हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मानो क्लासेस में और फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्लास लेकर आया हूं। इसके पहले भी हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर से देख सकते हैं, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास में देख लिए थे कि क्या क्या ओवरव्यू, मतलब क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर सेकंड उसी में फिर पढ़े थे मेटल्स का अकरेंस नेचर में कैसा होता है, फिर नॉन मेटल्स का अकरेंस कैसा होता है नेचर में, और मेटेराइट्स क्या होता है, ये हम लोग देख लिए थे। उसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें से फिजिकल स्टेट देखे थे, स्ट्रेंथ देखे थे, लस्टर देखे थे, मैलिएबिलिटी देखे थे, और फिर देखे थे सोनोरस देखे थे, डक्टिलिटी देखे थे, कंडक्टिविटी देखे, जिसमें से हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग ये देखे थे पिछले क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे ये एक्टिविटी नंबर 1। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए और बुक निकाल के जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें से ये पेज नंबर निकालिए। उसके बाद फिर पेज नंबर निकाल के उसके हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग समझिए, और अगर कोई डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, और वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेट अस demonstrate the difference between metals and non metals through an activity। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें से हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करेंगे क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब मेटल नॉन मेटल्स दिया हुआ है, उसको डिमोन्स्ट्रेट करके हम लोग डिफरेंस करेंगे दोनों में, कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में है, यू विल नीड ए वुडन मैलेट ऑन विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट विल बी स्टक टू प्रोड्यूस साउंड। हम लोग क्या करना है, एक वुडन मैलेट लेना है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जैसे कि आयरन नेल, टूथपिक, कॉपर वायर, प्लास्टिक रोप, स्टील प्लेट, ये सबको उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि उससे साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट विथ फ्री एंड्स टू टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड प्लायर्स टू टेस्ट द डक्टिलिटी। और क्या करेंगे, वुडन मैलेट के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी लेंगे जो कि फ्री एंड हो, मतलब उसका एंड जो है वो किसी से कनेक्टेड ना हो, फ्री हो, और क्या करने के लिए उससे टेस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि नहीं वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक प्लायर लेंगे जिससे हम लोग टेस्ट करेंगे डक्टिलिटी, मतलब वो उससे अगर प्लायर से हम लोग चेक करेंगे कि वो डक्टिलिटी है कि नहीं। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है बताइए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। देखिए, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका है ना मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब हो गया आपका सीट, और डक्टिलिटी मतलब हो गया आपका वायर बनता है कि नहीं। ये देखिए, डक्टिलिटी हम लोग पढ़े थे, द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग ए मेटल इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है वैसा प्रॉपर्टी मेटल का जिससे कि हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लायर से हम लोग टेस्ट करेंगे डक्टिलिटी का। ठीक है, तो उसके उसके बाद हम लोग ये सब लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल का एक चार्ट बनाएंगे जिसमें से हम लोग लिखेंगे मटेरियल का नाम, जैसे कि आयरन नेल हुआ, टूथपिक हुआ, कॉपर वायर हुआ, प्लास्टिक रोप हुआ, स्टील प्लेट हुआ। उसके बाद कॉलम बनाएंगे सोनोरस का, डक्टिलिटी का, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, लस्टर, ब्रिटल, और फिर लिखेंगे इज इट ए मेटल और नॉन मेटल्स, मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे। सबसे पहले आयरन नेल को हम लोग क्या करेंगे, वुडन मैलेट में फिक्स करेंगे। उसके बाद फिर उसमें स्टक करेंगे, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो सोनोरस में लिखेंगे हाँ ये प्रोड्यूस करता है, यस। फिर डक्टिलिटी चेक करेंगे तो आयरन नेल का डक्टिलिटी होता है क्योंकि ये मेटल है, तो ये भी इसमें भी हो जाएगा। फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो हाँ ये भी लिखेंगे। फिर लस्सर, आयरन नेल का लस्सर भी होता है, मतलब शाइनिंग भी होता है। फिर ब्रिटल, तो वो ब्रिटल क्या कहते हैं आपका नहीं होगा क्योंकि ये टूटता नहीं है, इसको मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ब्रिटल नो हो जाएगा। और फिर इसमें दिखाएंगे लास्ट में जो कंक्लूजन निकालेंगे कि इज इट ए मेटल और नॉन मेटल। तो आयरन नेल हमारा इतना ये सब चीज़ प्रॉपर्टीज में है, मत तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा, किसी ब्रिटल नहीं है, ब्रिटल नॉन मेटल के लिए होता है। तो इसी तरह से हम लोग इसमें लिख देंगे आयरन नेल क्या है, मेटल है। तो इस तरह से जितना और रिमेनिंग टूथपिक, कॉपर वायर, प्लास्टिक रोप, स्टील प्लेट, ये सभी का हम लोग टेस्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सब चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि ये मेटल है या फिर नहीं है। ठीक है, या फिर नॉन मेटल है। स्टील प्लेट आपका मेटल है, हम बता देते हैं कंक्लूजन में से। प्लास्टिक रोप आपका नॉन मेटल है, कॉपर वायर आपका मेटल है, टूथपिक आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब ये सब जो है आपका एक्टिविटी आप होमवर्क के तौर पे इसको कीजिएगा घर में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में आपका है रन थ्रो। रन थ्रो में क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का बीच का डिफरेंस। अब देखिए क्या है, मेटल्स मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स मतलब क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, इसको हम लोग
हैमर से अगर बीटन करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, टूट जाएगा, मतलब ये ब्रिटल है, नॉन मेटल से ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए ये नॉन मेलिएबल है। जबकि मेटल क्या होगा, शीट में कन्वर्ट होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल और नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ठीक है। सेकंड पॉइंट है दे आर डक्टाइल। मेटल जो है आपका क्या है, डक्टाइल, मतलब इसका वायर इसमें बन सकता है। जबकि नॉन मेटल क्या है, दे आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल का वायर नहीं बन सकता, इसलिए नॉन डक्टाइल है। हम लोग पिछले क्लास में सब पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ इसका क्या कहते हैं कंपेरिजन कर रहे हैं क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों। अब मेटल्स में क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि नॉन मेटल्स क्या होता है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। आगे है दे हैव लस्टर। मेटल क्या होता है, उसमें लस्टर मतलब इसमें शाइनिंग सर आता है। जबकि नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है। ठीक है। आगे है मेटल्स में दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। जबकि एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के आपका जो सभी मेटल क्या है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। और नॉन मेटल्स में क्या है, दे आर जनरली सॉलिड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे जनरली वो सॉलिड या फिर गैस होता है। ठीक है। मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि नॉन मेटल्स का क्या होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का क्या होता है, वो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बताइए आप लोगों को याद है, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है एक्सेप्शन। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए दोस्तों, इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन होगा। हम पिछले क्लास में बताए हैं क्या होता है। उसके बाद क्या है, मेटल्स दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। मेटल्स क्या होता है, जनरली सभी मेटल्स हार्ड होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम और पोटासियम क्या होता है, ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। ये सॉलिड के फॉर्म में होता है बट सॉफ्ट होता है। इसको हम लोग इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। नन मेटल्स, मोस्ट ऑफ नन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। सभी नन मेटल्स जो मोस्टली है वो क्या है, सॉफ्ट होता है, बट डायमंड सिर्फ वो हार्ड होता है। ठीक है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, मेटल्स दे आर सोनोरस। मेटल्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो किसी से उसको पीटते हैं ठोकते हैं। तो जैसे कि किसी चीज़ से बजाएंगे तो वो, जैसे कि टेम्पल में बेल देखें ना, वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, वो मेटल ब्रास का बना होता है, तो इसलिए मेटल क्या होता है, सोनोरस होता है। जबकि नॉन मेटल्स दे आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल आवाज़ नहीं करता है, इसलिए नॉन सोनोरस हो गया। तो आपको समझ में आ गया और डिफरेंस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैक योर प्रोग्रेस में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द, पहला क्वेश्चन क्या है, डाइस प्रोसेस डाइस पोजेज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको बताना है, ये होमवर्क है आप लोगों का। फिर जैसे कि आपको पता ही है कि एक दिन आप आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं आप लोग मेहनत करते ही नहीं तो फिर नहीं देते तो हम बताते ही हैं। बट मेरा यही आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग भी इसको कोशिश कीजिए करने का, इससे आप ही लोग को एडवांटेज मिलेगा, ना कि हमको। आप लोग खुद से थोड़ा सा ढूंढिएगा, पढ़िएगा, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा प्लस याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डाइस पोजेज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सारा कुछ हम पढ़ाए हैं आपको, अगर आप लोग पढ़े हुए क्लास में जरूर बताए हैं आपको, तो आप लोग इसको आंसर कर पाइएगा। ठीक है। सेकंड में है हीलियम एंड आर्गन आर डैश गैसेस। हीलियम और आर्गन कौन सा गैसेस है। ठीक है। फिर सी में डाइस एंड डाइस आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। कौन सा दो मेटल जो है कि वो सॉफ्ट मेटल है जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है। डी में ब्रोमीन इज द ओनली डाइस विच इज डाइस एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इकलौता डाइस है जो कि डाइस एट रूम टेम्परेचर में है। ठीक है। The property which allows metals to be hammered into thin sheet is called dice। वैसा प्रॉपर्टी जो कि मेटल्स को हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फिर है द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डाइस। वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स को हम लोग वायर में ड्रॉन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। द मोस्ट एबोंडेंट मेटलाइट प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज डाइस। कौन सा जो मेटलाइट है एबोंडेंट मात्रा में सबसे ज़्यादा अधिक अर्थ पे प्रेजेंट है, तो उसका बताना है आपको। तो ये आप लोगों का 7 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रैक योर प्रोग्रेस 1 में। तो आपको इसका आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है दोस्तों। ठीक है। अगर बताइएगा तो आप लोगों के लिए एडवांटेज है, नहीं बताइएगा तो आप लोगों का ही नुकसान है इसमें। ठीक है। मेरा कोई इसमें प्रॉफिट नहीं, आप लोग बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे सही है गलत है ये। ठीक है। चलिए अब बट आज का जो इम्पोर्टेंट मतलब मेन टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना था, वो हम लोगों को ये पढ़ना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है। ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट शो सेम रिएक्टिविटी विथ एयर।
सभी मेटल्स जो है सेम रिएक्टिविटी जो है एयर विथ एयर, वाटर एंड एसिड के साथ नहीं शो करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेटल्स का एयर के साथ कुछ और रिएक्टिविटी होगा, वाटर के साथ कुछ और होगा और एसिड के साथ कुछ और होगा। मतलब सभी मेटल का जो है रिएक्टिविटी एयर, वाटर और एसिड के साथ डिफरेंट है। ठीक है, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के निकल जाए, ऐसा मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरा देखें और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर वेयर एज आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। सोडियम जो है रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, जबकि आयरन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है इमिडिएटली। दिस हैपेंस बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये इसलिए होता है क्योंकि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है देन आयरन, आयरन के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जो मेटल्स का रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा तो वो देखना है। तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब मेटल्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ, अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। और किस किस के साथ देखना है हमको, एयर के साथ देखना है, वाटर के साथ देखना है, एसिड के साथ देखना है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, एयर में आता है, तो इसलिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन पहले सबसे पहले देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। तो ये समझते हैं, मेटल्स कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब कॉम्बाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। द जनरल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज एज फॉलो। जो जनरल इक्वेशन है किसका, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन का, वो नीचे दिया है। क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा वो, मेटल ऑक्साइड। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला इक्वेशन होगा। अब आगे है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अब देखिए डिफरेंट मेटल जो है उसका डिफरेंट रिएक्टिविटी है किसके, ऑक्सीजन से। ठीक है, जो अलग अलग मेटल रहेगा तो उसका ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी होगा उसका। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट डिफरेंट टेम्परेचर, और वो जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम, Na एंड पोटासियम के आर सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। कुछ जैसे कि सोडियम और पोटासियम मेटल्स, जैसे कि कुछ मेटल सोडियम और पोटासियम वो जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, ये कुछ मेटल, दो जो मेटल है सोडियम और पोटासियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। ये जो है सोडियम और पोटासियम वो क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में ही आने से के साथ ही वो डायरेक्ट क्या होता है, बर्न हो जाता है और वो क्या बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर, उसका अपना अपना ऑक्साइड बनाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे सोडियम के साथ ऑक्साइड क्या हो, सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम पोटासियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सोडियम मेटल्स इज ऑलवेज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। यही कारण है कि सोडियम मेटल्स को जो है हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, उसको केरोसिन ऑयल में ही रखते हैं, खुला में इसको एयर में नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो बर्न हो जाएगा या फिर रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव होने के कारण। ठीक है, इफ इट इज केप्ट ओपन, अगर इसको हम लोग ओपन रख देंगे, इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एंड कैचेज फायर। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट कर जाएगा और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में, और उससे क्या हो जाएगा, वो अपने में आग पकड़ जाएगा। उसमें किसमें, सोडियम में। अगर सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा के नहीं रखेंगे, खाली छोड़ देंगे, ऐसे ओपन रख लेंगे, तो वो जो एयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर और ऑक्सीजन, उससे वो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और वो क्या करेगा, उसमें उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब जब सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड। इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, Na प्लस Na मतलब सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2 इक्वल टू बनाएगा Na2O। अब देखिए यहाँ पे हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो आगे में हम दो लगा देंगे तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा दो ऑक्सीजन, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर दो लगाएंगे तो यहाँ पे कितना सोडियम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारे पास पहले कितना सोडियम था, 1 सोडियम है, इसके लिए इसमें आगे क्या करेंगे, हम 4 लगा देंगे आगे। तो ये 4 सोडियम हो जाएगा, 4Na प्लस O2 इक्वल टू बनाएगा 2Na2O। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा 4 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे भी 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये केमिकली इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फिगर 4.4 में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को इसमें से समझ में यही आया कि सोडियम और पोटासियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और इसको हम लोग
ये बहुत जल्दी एयर में क्या करते हैं प्रेजेंट अगर छोड़ देंगे तो वो बर्न कर जाएगा, ठीक है, और अपना कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना देगा रूम टेम्परेचर पे। चलिए, और एक चीज़ हम लोग देखें कि सोडियम को जो है ना हमेशा हम लोग किसमें केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आपका मैग्नीशियम मेटल्स बर्न्स ऑन हीटिंग विथ ए वाइट डेजलिंग फ्लैम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम मेटल है वो क्या होता है, बर्न होता है ऑन हीटिंग, जब उसको हीट करेंगे तो, और वो कैसा वाइट डेजलिंग फ्लैम बनाएगा, मतलब वाइट कलर का। यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा है ना आपको, ये जो फिगर में आपको बन है, ये देखिए यही वाइट डेजलिंग फ्लैम है, ये मतलब इसका वाइट कलर का आग इसमें लग जाता है मैग्नीशियम में, और वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन क्या होगा, 2 Mg प्लस O2 यहाँ पे हीट देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 2MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आगे 2 और यहाँ पे आगे 2 ये करने क्या हुआ, ये बैलेंस करने के लिए हम किए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बट यहाँ Mg में मैग्नीशियम कितना 2 हो जाएगा, तो मैग्नीशियम तो एक ही था, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको 2 लगाना पड़ा, इसलिए 2 मैग्नीशियम यहाँ हो गया, 2 यहाँ भी हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो ये केमिकल इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे है जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक मेटल जो है वो रिएक्ट किया एयर के साथ, कब, जब वो स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे उसको, तो क्या बनाएगा वो जिंक ऑक्साइड। कहने का मतलब ये देखिए, मैग्नीशियम में क्या था, कम हीट में भी वो रिएक्ट कर जाएगा, बट जिंक को रिएक्ट कराने के लिए ऑक्साइड में उसको क्या हो, ज़्यादा टेम्परेचर देना, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, तब वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Zn+O2 2Zn+O2 हीट देंगे स्ट्रॉन्ग हीट प्लस इक्वल टू क्या बनाएगा वो 2ZnO, और ये जिंक प्लस ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग हीट इक्वल टू बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 बैलेंस करने के लिए, ये आप लोग बैलेंसिंग पढ़े ही होंगे दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसका अलग से एक वीडियो बना के आप लोग को समझा देंगे कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम देखिए मेटल ऑक्साइड जितना भी वो क्या है, बेसिक इन नेचर होता है, बिकॉज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जो वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि बेस है वो बेसिक है, क्योंकि बेस जो होता है वो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटासियम डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहा है कि जो सोडियम और पोटासियम का ऑक्साइड है, जब वो वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए रिमेंबर में कुछ पॉइंट है, क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड यहाँ पे हम लोग पढ़ ही लिए, वो क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। अब Na2O प्लस H2O मतलब सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू क्या बनाएगा, 2NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कहने की बात ये है, जब सोडियम को हम लोग रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से तो वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्यों, क्योंकि जब इसमें रेड लिटमस में डालेंगे तो वो ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है K2O पोटासियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर इक्वल टू होगा 2KOH, ये क्या हो जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी पोटासियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये भी बेसिक इन नेचर है। अब आगे है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर आयरन, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट नमी हवा में आयरन मेटल इज स्लोली ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस रस्ट। आयरन मेटल जो है वो क्या होता है, स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, और वो क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आप लोग देखते हैं कोई खुला में अगर हम छोड़ देते हैं कोई भी आयरन का मेटल का सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होता है, जंक लग जाता है उसमें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रस्ट, और वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस वेयर ए मेटल गेट्स ईटन अवे ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस एंड मॉइस्चर इज नॉन एज कोरोजन। और ये प्रोसेस जो होता है जिसमें कि मेटल क्या होता है, ईटन अप होता है ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन के कारण से, किसके प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक गैसेज और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोरोजन बोलते हैं। तो रिएक्शन इसमें क्या होगा, केमिकल इक्वेशन 4Fe प्लस 3O2 इक्वल टू बनाएगा 2Fe2O3, मतलब आयरन हो गया प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, जिसको रस्ट बोलते हैं, ठीक है।
अब Fe2O3 जो कि आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर NH2O इक्वल टू वो क्या बनाएगा Fe2O3 डॉट NH2O और ये हो जाएगा रस्ट। यहाँ पे हमारा रस्ट, ये रस्टिंग यहाँ पे ईटन हो रहा है और ये आयरन ऑक्साइड है। यहाँ पे मतलब आयरन में ऑक्सीजन का रिएक्ट कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा और जब इसको फिर वाटर में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो फिर बन जाएगा मेरा क्या रस्ट। ठीक है। उसके है सिमिलरली कॉपर आर्टिकल्स आल्सो डेवलप ए ग्रीनिश कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसी तरह सेम प्रकार से कॉपर भी अपना एक ग्रीनिश कोटिंग करता है जो कि बेसिक होता है कॉपर कार्बोनेट ऑन एक्सपोजर टू एयर, एयर के एक्सपोजर में रहने से। जैसे यहाँ पे रस्टिंग होता है वैसे कॉपर में भी ग्रीनिश कोटिंग हो जाता है जब वो एयर में रहता है। तो क्या होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन, इसमें है 2Cu+O2 मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, ये सभी आपका मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इतना सारा मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट रहता है और ये जैसे कॉपर में रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा Cu2 OH2CO3 मतलब बेसिक कॉपर कार्बोनेट और यही हमारा ग्रीनिश कोटिंग हो जाता है कॉपर में। ठीक है। तो ये इसका केमिकल ये इक्वेशन हुआ। आगे है सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्निश विथ टाइम एंड गेट ए ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड व्हेन दे रिएक्ट विथ सल्फर कोटिंग सब्सटेंस इन द एयर। अब जो सिल्वर ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होता है टाइम के साथ ब्लैक कोटिंग हो जाता है। मतलब सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या होता है समय के साथ उसमें ब्लैक कोटिंग हो जाता है और उसको क्या कहते हैं सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। व्हेन दे रिएक्ट जब रिएक्ट करता है किससे सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस इन द एयर, जो एयर में सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। तो ठीक है दोस्तों। आगे है गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर। गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है एयर में। ठीक है। दिस इंडिकेट दैट दिस मेटल्स हैव डिफरेंस इज इन देयर रिएक्टिविटी विद द अदर मेटल्स टुवर्ड ऑक्सीजन। और ये इंडिकेट क्या करता है कि ये मेटल जो है वो डिफरेंस है रिएक्टिविटी में किसके अदर मेटल्स के टुवर्ड्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से। ठीक है। ऑक्सीजन से रिलेटेड मतलब और सभी मेटल जैसे कि सिल्वर कॉपर आयरन ये सब क्या होता है रिएक्ट करता है बट गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता और यही दोनों इंडिकेट करता है कि ये डिफरेंस है दूसरे मेटल से। ठीक है। चलिए आगे है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग को रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है। रस्टिंग से हम लोग नया कल स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो अब लंबा हो गया है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं वीडियो और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो आप लोग बुक से रीडिंग मारिए जरूर और समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है। और हाँ चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगर कोई डाउट रहता है जरूर से जरूर पूछिए और होमवर्क जरूर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, उससे आप ही लोगों के लिए एडवांटेज रहेगा। एक बार आप तो कोशिश तो करके देखिए, आपसे जरूर होगा। ठीक है। फिर मिलते हैं। थैंक यू।